तो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बोला था कि 11 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या आज काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी और कोर्ट का क्या फैसला रहने वाला है? देखो आज मैंने साफ सीधे शब्दों में लिख दिया गया है कि बड़ा खुलासा क्या है, कोर्ट से कुछ नहीं होगा और यही हकीकत है। कैसे क्या मैं किन वर्ड्स पे आप लोगों को बात करने वाला हूं या किस तरीके से मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो समझाना चाहता हूं, अगर आप समझ जाओगे ना तो बार बार जो है ना वो यही चीजें आके सर्च नहीं करनी पड़ेगी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगा। आप सभी लोग समझदार हैं कि जब भी होगा तब पता लग जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये लग रहा है कि आपका सेशन लेट हो रहा है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। भले ही आप लोगों का सेशन लेट हो रहा है लेकिन जो सेमेस्टर 6 महीने के अंदर होगा वो 6 महीने का टाइम आपको प्रॉपर दिया जाएगा। उससे पहले आपका सेमेस्टर नहीं हो सकता है ना। हाँ, जैसे कि अब आप एक चीज बताओ, इन्होंने तो डेट फिक्स तो थर्ड राउंड काउंसलिंग की भी कर दी थी। जब सेकंड राउंड ही नहीं हुआ है तो थर्ड राउंड तो कहां से हो जाएगा? तो अगर आपको लग रहा है कि भैया इन्होंने तो डेट भी फिक्स कर दी कि आपका सेमेस्टर इस डेट से इस डेट तक चलेगा और एग्जाम भी इस डेट से इस डेट तक होगी, तो क्या वही होगी? हमें 2 महीने का टाइम मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा 6 महीने का, और 6 महीने के बाद ही आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर होगा। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट केस का क्या मामला है, क्या नहीं है और क्या हकीकत है। देखो सीधी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, सारी चीजें आप लोगों को पता है कि कोर्ट केस चल रहा है और बार बार 1 घंटे तक की लाइव सेशन करूं मैं उसके अंदर एक ही एक चीज को बार बार बोलूं कि कोर्ट केस चल रहा है बेटा, आपको शांति रखनी है और वो करना है, वो सारी चीजें नहीं है ना। सीधी सी बात है, 10 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर पूरा प्रॉपर समझा देता हूं। जिनको नहीं पता उनको भी बता देता हूं, जिनको पता है ऑलरेडी उनको बता देता हूं कि कोर्ट केस अभी चल रहा है और वो सीधा सा सिंपल सी बात है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहती हैं। इस वजह से उन्होंने कोर्ट के अंदर फाइल अभी दर्ज कर रखी है। मतलब कि अगर उन वो सीटें नहीं बढ़ाना चाहती हैं या फिर अगर वो सीटें और एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहती हैं तो जैसे इन बाकी कॉलेजों की काउंसलिंग हुई है ना, उनकी भी सेम उसी तरीके से काउंसलिंग हो जाती। बट लालच बुरी बला होती है ना, उसी तरीके से हो रहा है। और ये प्राइवेट कॉलेज वाले ही मेन मुद्दा है, कोर्ट वगैरह कोई मुद्दा नहीं है इनका, आरयूएचएस कोई मुद्दा नहीं है। सीधा सा सिंपल सी बात है, आरयूएचएस और को इनके प्राइवेट कॉलेज वालों के बीच की जो कहा सुनी है। और ये प्राइवेट कॉलेज वाले अगर चाहें तो आज की आज या कल की कल काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, बट ये नहीं चाह रहे हैं। अभी ये चाह रहे हैं कि हम बिना पैसे दिए भी अगर काम हो रहा है हमारा तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन आरयूएचएस ये कह रही है कि भैया देना ही पड़ेगा, है ना, भैया देना ही पड़ेगा। तो अगर ये जितनी जल्दी कर देंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। देखो कोर्ट में जाने से भी एक चीज हो सकती है कि हाँ ये रियायत दे देंगे कि भैया आपको ये अगर पहले ये आरयूएचएस से ही पूछेंगे ना, आरयूएचएस कहेगी तो सारी चीजें होंगी। कोर्ट भी ऐसे नहीं है कि आरयूएचएस से बिना पूछे कुछ भी डिसीजन दे देगा, नहीं। पहले कोर्ट जो है ना वो आरयूएचएस से पूछेगा कि ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे आप इनके साथ में ऐसे ऐसे समझौता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तब जाके होगा। तो बात सीधी यही है कि आप आरयूएचएस में और जो प्राइवेट कॉलेज है इनके बीच का लफड़ा है। और सीधी बात यही है कि जब तक आरयूएचएस और कॉलेज इन दोनों के बीच सुलटावड़ा नहीं होगा ना, तब तक कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे सकता है। कोर्ट भी क्या ही फैसला देगा बताओ, किसको देगा? आरयूएचएस को गलत ठहराएगा कि कॉलेज वालों को गलत ठहराएगा? बताओ किसको गलत ठहराएगा? किसी को नहीं ठहरा सकता ना। तो ये कहेगा कि भैया 50% आप सही हो और 50% आप सही हो। तो जैसे ही ये कॉलेज वाले इनके साथ में समझौता कर लेंगे ना आरयूएचएस के साथ में, दूसरे दिन ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये मैं उस तरीके से बात कर रहा हूं क्योंकि हमने जब बात करी है ना प्राइवेट कॉलेज में, जब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो थी उसके अंदर भी यही बताया था कि प्राइवेट कॉलेजों में जब कोर्ट केस की सीटें थी उस पर ना ही तो रिजल्ट आ रहा था टाइम पर, ना एनरोलमेंट हुए थे। तो जो डायरेक्टर थे ना कॉलेज के, उन्होंने एक ही बात कही है कि बेटा जैसे ही हम यहाँ से कुछ पेटी पहुंचा देंगे ना आपका काम हो जाएगा। और जैसे ही पेटी पहुंचाई ना तो काम हो गया था। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब यही समझ सकते हो कि या तो ये इनको पेटी या ये इनको पेटी, है ना। हाँ, पेटी का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, बस यही मामला है। और बाकी आप ये समझ रहे हो कि इनके ऊपर कहा सुनी हो गई, ये हो गया, और कोर्ट में वो सारी चीजें कोर्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि ये इनको गलत नहीं ठहरा सकते और ये इनको गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं और कोर्ट में जो भी सारी चीजें चल रही हैं वो उनसे आपको, मेरे को लग रहा है कि कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो गया। हाँ, आपको मतलब ही नहीं है कि कौन सी याचिका दर्ज हो रही है और कौन सी याचिका दर्ज नहीं हो रही है।
है ना। हाँ, उन चीजों से अपन को कोई मतलब नहीं है और ना मैं भी मतलब नहीं रखता उन चीजों से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आके वो एक एक चीज बताऊंगा कि इस डेट को इस जो वकील है इसके द्वारा ये कहा गया और फिर ये कहा गया, तो उनसे जब हमारा केस होगा ना तब जाके हम ये सारी चीजें करेंगे। अभी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारी बस काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, बस हमें सिंपल सा इतनी सी चीज से मतलब है, ठीक है ना। हाँ, और मैं किसी के बारे में, किसी टीचर के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूं, बट ये चीजें मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप और सुन लीजिए। बट देखो, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी यहाँ के ज्ञान भी देंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से मैं यहाँ पे जो खड़ा होकर काम कर रहा हूं ना भाई, उसके लिए भी बहुत मेहनत, जज्बा और जुनून होनी चाहिए, है ना। आप जैसे लोग है ना, और आप अभी आओगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, आप में से 50 की बैच होगा ना, उसमें से 25 जने चैनल खोलेंगे और जब मैनेज नहीं कर पाएंगे ना बंद करके बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ में चैनल को भी मैनेज किया, उस चीज को आप समझो, मेहनत बहुत होती है। अरे आप क्या समझोगे यार, जो जिन लोगों का हमारे साथ में कंपीट जो जिनको हम कंपीट करना चाहते हैं, जिनका हमारे साथ में कंपटीशन है ना, वो लोग जब हमारी बात होती है तो वो लोग हमसे ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। इस एज में हमको पता नहीं था कि YouTube पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आज आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठे हो, ये सारी चीजें बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जिनको हम compete करना चाहते हैं, जिनसे हमारा कंपटीशन है, वो लोग अगर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये फिर ये फालतू के 2-4 लोग जो है ना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है और इनसे हमें कोई मतलब होगा भी नहीं, है ना। तुम लोग 4 बातें कहोगे, हमें पता है, मैं देखो मुझे पता है मैं कौन हूं, मेरे घर वालों को पता है मैं कौन हूं, बाकी तुम लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जो लोग यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं ना, है ना, उन लोगों को कह रहा हूं। बाकी तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि आप बातें भी मानते हो और बातें सुनते भी हो। एज ए आप मुझे ये मान लो कि मैं आपका सीनियर हूं, अभी फाइनल ईयर में हूं, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लोगे, आपको पता नहीं है, लेकिन हम गुजरे हुए हैं उन चीजों से, ठीक है ना। हाँ, बाकी काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, किसी के साथ में गलत नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं कि ज्यादा आप लोगों को इन चीजों के अंदर घुसना ही नहीं है, और सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है कि कोर्ट का क्या, किस डेट को क्या चल रहा है यार, कौन सी याचिका दर्ज हो रही है यार, कौन सा केस का मुकदमा नंबर क्या है यार, कौन सी कॉलेज ने क्या कर दिया यार, ये चीजें नहीं है। अपन को सीधा सा मतलब है कि हमें हमारी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, हमें हमारा 4 साल की डिग्री करनी है, बाकी कोर्ट वगैरह का चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, तो सीधे सा मतलब ये है। और फिर वीडियो के एंड में भी यही चीज कहना चाहूंगा कि आप का जो भी डिसीजन आएगा वो सबको पता लग जाएगा। बार बार एक ही चीज को कमेंट करने से, एक ही चीज के बारे में सोचने से नहीं होगा। आप सारी रात एक ही चीज सोचोगे कि कल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, नहीं होगी वो। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे आरयूएचएस और कॉलेज वाले, जब तक नहीं होगा वो। अगर हम यहाँ पे बैठ के भी भविष्यवाणी करने लग जाए तो भी नहीं होगा, है ना। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा चैनल वाला हो, विजय सर भी अगर यूं कह देना कि भैया काउंसलिंग स्टार्ट करवा दो, तो भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक कॉलेज के बीच में और कोर्ट के बीच में जब तक का डिसीजन नहीं होगा तब तक तो होगा ही नहीं, है ना। तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि जब दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, कोर्ट डिसीजन दे देगा और नेक्स्ट डे आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। और इसमें सीधा सा मतलब यही है। अब देख लेना, और मैं जो कह रहा हूं ना उसको आप लोग ना गांठ बांध के लिख लो, है ना। हाँ, फिर कहोगे कि भैया क्या कही थी आपने। मैं एक चीज कह रहा हूं कि आपकी स्टार्ट हो जाएगी अभी कुछ दिनों के अंदर, कुछ डेट फिक्स नहीं है, आज हो सकता है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, कभी भी हो सकती है, जैसे ही फैसला आएगा। लेकिन आपका जितने भी कॉलेज है, इन सभी की सीटों को ऐड कर लिया जाएगा। ऐड करने के बाद उस कॉलेज के आगे या पीछे लिख दिया जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो आप लोगों को पता भी रहेगा। बहुत सारे लोग उन कॉलेजों को भी भरेंगे, उनके अंदर एडमिशन भी लेंगे और पछताएंगे भी, है ना। सारी चीजें हो जाएंगी। मैं आज आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आज आप इतने गुस्से में ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तो कुछ हैं ऐसे अपवाद जो परेशान करते हैं लोगों को फालतू में। अब समझ जाओ आप, ना। बाकी छोड़ो, कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना सा फोकस करो। आप लोगों की काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी, आप लोगों को पता लग जाएगा, इस चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से और किसी चैनल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपकी ही काउंसलिंग रुकी है, पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो आरयूएचएस की काउंसलिंग चल रही थी, बीएससी नर्सिंग की, इसके अलावा ये बीपीटी की, इसके अलावा पैरामेडिकल की, सबकी काउंसलिंग रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले स्टूडेंट है जो आपकी काउंसलिंग रुकी हुई है और आप बहुत परेशान है, तो सबकी साथ में होगी। और अगर बंद रहेगी तो सबकी साथ में बंद रहेगी, चालू होगी तो सबकी साथ में चालू होगी, ठीक है। इतनी सी बात कह के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। बाकी आप ऐसी हरकतें ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि आप ऐसी हरकत करोगे तो आप बुरे होगे, उसमें मैं बुरा नहीं हूंगा, ठीक है। हाँ, चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।